स्टूडेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगत इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये 4.1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि और यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये है 3NO, ये गैस स्टेज में है, एरो N2O गैस स्टेज प्लस NO2 ये भी गैस स्टेज। यहाँ पर ये दिया नहीं गया था, जो कि यहाँ पर ये बिना बैलेंस हुए आप इसे अपक्रिया का वेग और स्थिरांक नहीं बता सकते और ना ही कोड बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेग दिया गया है, तो हम यहाँ पर वेग इसे लिख देते हैं, वेग इक्वल टू K इंटू NO का पावर 2। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो 2 है, यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी कोट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोट इसका क्या हो जाएगा, कोट इक्वल टू हो जाएगा 2। ये पहला इसका आंसर हो गया ये कोट के लिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर स्थिरांक भी पूछा है, तो स्थिरांक इसका क्या होगा। तो इसका वेग स्थिरांक बताना था। वेग स्थिरांक के लिए सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है कि मोल लीटर इनवर्स के पूरे का होल पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इसका फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर ये जो n दिख रहा है ये है कोटि, कोट है, तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n के स्थान पे यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और ये सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स सभी में रहता है, चाहे वो शून्य कोट की अभिक्रिया हो, चाहे प्रथम कोट की या द्वितीय कोट की, कोई भी कोटि हो, ये सब में सेम रहता है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये -1 आता है। और यहाँ पर ये सेकेंड इनवर्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स और ये लीटर, यहाँ पर -1 यानी कि लीटर इनवर्स है, और फिर से एक बार इनवर्स हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, H2O2, H2O2 एक्वस है, एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस एरो है, ये है 2H2O, ये लिक्विड है, प्लस I3 माइनस। तो आपको सबसे पहले इसे क्या करना है, और यहाँ पर वेग भी दिया गया है, वेग ये है K H2O2 और यहाँ पर I माइनस। तो यहाँ पर कोड बताना सबसे सिंपल है, यहाँ पर कोड बताने, यहाँ पर कोड इसका क्या होगा, यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर जैसे हम कोई भी यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर x लिखे हैं, तो इसका पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर यही चीज़ हम इस ब्रैकेट में कर दें तो भी इसका पावर ही 1 होता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका पावर कितना है, बाहर ये 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो ये 1 1 कितने हो जाएंगे, ये 2। तो यहाँ पर 1 + 1 ये हो जाएगा इसका कोट 2, जो कि इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पर वेग स्थिरांक की बात करेंगे, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो वेग स्थिरांक याद करने के लिए क्या करना है, इसी फार्मूले पर रखना है हमें। तो इस फार्मूले पर हम रखेंगे, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के होल पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका कोट 2 है, और इसके पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पर भी इसका कोट 2 था, तो यहाँ पर कितना आया था आंसर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम इसे लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि इसका राइट आंसर है। वे दोनों क्वेश्चन तो कुछ आसान थे, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हट करके है, तो इसमें आपको कोटि याद करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो 3/2 है यही आपका कोटि है। और यहाँ पर स्थिरांक की बात करें तो हम स्थिरांक आप कैसे ज्ञात करेंगे,
स्थिरांक याद करने के वही फार्मूला आपको यूज करना है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। तो उस पर जब हम रखेंगे तो इसका मान क्या आता है, ये आता है लीटर की पावर 1/2 और मोल पावर -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इसका मान आता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है जिससे आप यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थिरांक निकालने के लिए क्या करना है। यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, इसके फार्मूले पे आपको रखना है सिंपली। तो यहाँ पर ये कोड कितना था 3/2, तो यहाँ पर हमें 3/2 रखना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम इसे क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पर ये 1 माइनस 3/2 इसे हमें सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -1/2, तो यहाँ पर हम रख देंगे मोल लीटर इनवर्स की पावर -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। उसके बाद इसे हमें सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मोल का पावर ये कितना हो जाएगा, मोल की पावर -1/2 इंटू लीटर पावर -1 पहले से ही है और यहाँ पर -1/2 और आ जाएगा यहाँ पर गुणे में, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स ये सेम रहेगा, तो हम इसे रख सकते हैं ये मोल की पावर -1/2 और यहाँ पर लीटर की पावर -1 इंटू 1 जब होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा लीटर की पावर 1/2 और यहाँ पर ये सेकेंड इनवर्स, जो कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया था। अगला जो क्वेश्चन है ये है C2H5Cl एरो C2H4 प्लस HCl, इसका वेग दिया गया है आपको K इंटू KC2H5Cl। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं एकदम सिंपली। तो यहाँ पर आपको कोट सबसे पहले लिखना है, कोट यहाँ पर कोट कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यानी कि कोट हमारा कितना होगा 1। और जो आपको पता है कि ये प्रथम कोटि है, जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन होता है ये प्रथम कोटि की होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके स्थिरांक की। स्थिरांक को हमें कैसे निकालना है, तो हमें वही फार्मूला यूज करना है, मोल लीटर इनवर्स इंटू इसका पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस पर हम रखेंगे यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस, यहाँ पर एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिंपली ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ये हमेशा के लिए कि प्रथम कोटि का जो होता है स्थिरांक उसका इकाई क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्पी के रूप में। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है जो है अभिक्रिया दी गई है आपको, एक 2A प्लस B एरो A2B, तो ये है अभिक्रिया दिए गए हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है इसका वेग, ये जो वेग है ये कितना है, ये है KA एंड B की पावर 2 और यहाँ पर K का मान भी दिया गया है। यहाँ पर K का मान है 2 × 10 - 6 मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक वेग की गणना करना है जब A आपको दिया गया है, यहाँ पर जो A है ये दिया गया है कितना 0.1 मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पर B भी दिया गया है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको अभिक्रिया की वेग की गणना करना है जब A घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। तो सबसे पहले ये दूसरा पोर्शन है, इसे हम बाद में करेंगे यहाँ से, लेकिन पहले हमें यहाँ पर पता करना है इसका प्रारंभिक वेग की गणना करना है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक वेग की गणना करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले
तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग की गणना करना है, तो यहाँ पर हम वेग इक्वल टू यहाँ पर जो ये फार्मूला दिए गए है इस पर हमें रखेंगे यहाँ पर सभी मान। यहाँ पर के का मान है 2 × 10⁻⁶, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 × 10⁻⁶। और यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया था 0.1 और बी का वैल्यू यहाँ पर था 0.2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इससे भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे गुणा करा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 0.04 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सिंपली 8 × 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर अभी ये बताना है आपको अपक्रिया का वेग। यहाँ पर अभी बताना है ए जब घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है, तो इसको आपको क्या करना है, जब ए घटेगा तो यानी कि उसमें भाग लेने वाले संख्या कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब ए का मान घटकर 0.06 मोल रह जाता है तो भाग लेने वाले मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो पहले दिया गया था यहाँ पर 0.1 उसमें से हमें इसे घटा देना है 0.06, तो यहाँ पर हमारा ये कितना आ जाएगा 0.04। तो बी के मोल की संख्या भी निकालना होगा, तो बी के मोल की संख्या जो बी में भाग लेंगे उसकी मोलों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया गया था 0.2 ये था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर जो ये है उसके बाद इसमें हमें भाग करना है 2 का। क्यों 2 का भाग करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो ये आ जाएगा 0.02। उसके बाद हम यहाँ पर जो शेष बचा है उसके मोलों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहले था ये 0.2, इसमें से हम इसे घटा देंगे 0.02 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.18। उसके बाद तो यहाँ से हमारा ए का मान आ गया है 0.04 और बी का मान आ गया है 0.18। उसके बाद हम यहाँ पर वेग निकाल देंगे, वेग जो कि है इसका के ए एंड बी की पावर 2। तो इस फार्मूले में फिर से हम रखेंगे 2 × 10⁻⁶ गुणे जो ए का मान आया है 0.04 और यहाँ पर बी का मान 0.18, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.89 × 10⁻⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपका इसको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाएगा।